टॉपिक कौन सा दिया था याद है सर डेटा कम्युनिकेशन ओनली डेटा नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क दोनों एक ही में आए ज्यादा समझती हूँ इसीलिए तुम ज्यादा पहले गेस कर लेना First of all, अभी रुक जाओ यही बस हाँ कहाँ गए थे आप कहाँ गए सर मैंने बोला क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल अब समझाइए इसमें किसको क्या कहते हैं कैप किसको कहते हैं और ड्रॉप लाइंस कौन कौन सा होता है ये समझाइए और कैप क्या होता है कोई बताओगे एनीवन कैप क्या होता है एक्चुअली में मैंने बताया था आपको याद होगा जहाँ पे कनेक्ट कनेक्ट होता है ड्रॉप लाइंस जहाँ पे मेन केबल से कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं और ये जो लाइन है जो कनेक्ट करता है डिवाइस को और इसको क्या बोलते हैं इसको ड्रॉप लाइंस मैंने पाइप का एग्जांपल भी लिया था कि जो वाटर का जो पाइप होता है कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सो कोई पाइप मेन पाइप होता है आपने देखा होगा है ना जो मेन रोड से आपका देखा होगा वहां से छोटे छोटे पाइप से इसको निकाला जाता है सो दिस आर कॉल्ड ड्रॉप लाइंस जहाँ से वाटर को आप क्या करते हो अलग अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हो अलग अलग और इस जगह पे क्या हो इसको कहते हैं जो यहाँ पे कनेक्ट इस ड्रॉप लाइंस का मेन चैनल से जो कनेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं टैप कोई दिक्कत किसी को और ये मल्टी पॉइंट होता है ये सही है क्यों क्योंकि सिंगल वायर जो मेन वायर है वो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है इसलिए क्या बोलते हैं मल्टी पॉइंट हमारे पीछे जो है इसको बुलाओ आइए तो आप डायग्राम बनाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ और डेटा कम्युनिकेशन का डायग्राम बनाएंगे डायग्राम भी मैंने बताया था आप लोगों को याद होगा पहले कितने कंपोनेंट्स होते हैं
कितने कंपोनेंट्स होते हैं आप मैसेज सेंडर इसको नोट डाउन कीजिए पहले नोट डाउन कीजिए आप जो नोट डाउन कीजिए यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए बीच में आइए बोर्ड के बीच में मार्च को भी गया था फरवरी में भी गया होगा क्या है आप फर्स्ट सेंडर क्या मैसेज दूसरा क्या है सेंडर एंड रिसीवर और फाइनली आप ये कहीं से कलेक्ट करिए या खुद से ड्रॉप कीजिए इसका डायग्राम बताना है प्रोटोकॉल कहाँ होता है ट्रांसमिशन मीडिया किसको कहते हैं डिवाइस कौन होगा डायग्राम क्या आपके लिए लिखा था आप भूल गए क्यों नहीं जानती हो ये बताओ रीजन बताओ क्यों नहीं जानती बताओ क्यों नहीं पता देखो 3 मार्च को चेक करो तो 3 मार्च को मैं लिंक भेजा था और उससे पहले भी मैंने भेजा लिंक ही नहीं मिला मुझे यार क्यों नहीं जानते क्यों नहीं देख रहा लिखना चाहिए था ना आपके पास खड़े हो जाइए जितना बोला उतना करो जाओ components को
नोटबुक है तुम्हारे पास? तुम बनाइए नोटबुक। कहाँ है, दिखाओ। तुम दोनों दिखाओ नोटबुक। वो भी नहीं बनाई हो तुम? इसीलिए नहीं आता है। अभी देखो तो कहाँ पे पीडीएफ है, तुम लोग पीडीएफ में है क्या? पीडीएफ दिखाओ, कौन सा पीडीएफ से पढ़ रही है? नाम क्या है? कितना है डेटा कम्युनिकेशन का? कितना वर्क देखो, इतना टोपोलॉजी का है। कंप्लीट करो जाओ। इसी को करना जाएगा। अपने फोटो का बोर्ड पर बनाएंगे फिर खड़े हो जा जाके बैठ के रिवाइज करो। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं उसको रहेगा अपने जगह पे। अभिषेक के पीछे जो है वो रेडी रहेगा, उसको बुलाएंगे। अभिषेक आपके पीछे क्या नाम है उसका, पूछिए। जस्ट पीछे कौन है? रेडी रहेंगे आप? रहेगा अपने जगह पे। आइए इधर आप। हाँ, गलत है। सर छोड़ दिया सर करेक्ट कर सकते हैं इसको? बैठ जाओ तुम लोग, बैठो। ठीक कर सकते हैं इसको? सुनो सुनो ना, इसको बताओ ना, अच्छे से बनाओ। चेक कर रहा था ये बना सकता है या नहीं बना सकता। आप चोरी का देखो ना, पूरा यहाँ पे दिखा रहा हूँ। शायद हम करेंगे सही है, तुम बनाओ ना। जब से लिखो क्या, जैसे तुम कंफर्टेबल वैसे लिखो। हो गया, बन गया। अब जाके नोट्स लिखे आओ जो भी पढ़ रहा था। लिखे आओ। सही है।
अननेसेसरी नहीं बना, एग्जाम में अच्छे से बना। अब समझा देना उसको, ठीक है? अब समझा देना क्या क्या सेंटर क्या है, सीरियल क्या है। समझाइए थोड़ा। नहीं एक्चुअली आपको मैं समझ सकता हूँ, और आप सीखने में कुछ रिवीजन मैंने बोला था क्लास में बोला था। अभी इसका डायग्राम कर लेते हैं। इसमें क्या सर्किट है, कैसे काम करेगा ये समझाएंगे ना। देखो इसलिए मैं ये करवाता हूँ, रीजन क्या है, देखो आप डायग्राम जानते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आए कंपोनेंट्स, आप डायग्राम बना दो, एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। जैसे आप लिखते हो तो ये सेंटर, देयर विल बी अ डिवाइस, सेंटर, मैसेज, सबको डिफाइन करना है सारे टर्म। तो आपको ये डायग्राम याद रहेगा तो फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते, भूलोगे नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ये हो पाएगा। रिवीजन करना है, पूछेंगे बस। अभी बैठे बहुत खुशी आता है। टॉपिक हमेश टोपोलॉजी तो समझाना है आपको कि इसमें जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ जो फॉर्मूला निकालते हैं, नंबर ऑफ चैनल्स, इसके लिए फॉर्मूला भी बताना है। टोपोलॉजी पहले का होगा और पहले का होगा, चल रहा है।
ट्रांसफर हो रही है। अब फॉर्मूला बताइए, मुझे ये बता दो इसमें कितने डिवाइस कनेक्टेड है। वैसे तो ऐसा है, बताओ पक्का नहीं बोलिए तो अब बताओ मुझे कि यदि डिवाइस हो रहे हैं यहाँ पे तो कितने चैनल रिक्वायरमेंट होगी। बात नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, बोलना भी नहीं है। ये तो कोई भी आंसर बता दीजिए, काउंट कर लो, हो गया आंसर। सोचना फिर क्या है, कितना है देखो, ये तो 3 बोलते कभी 5 बोलते, ये तो 5 बोले, इससे पहले तो 4 बोलते। फॉर्मूला लिख के दिखाओ, फॉर्मूला लिख के दिखाओ। ये होता है क्या फॉर्मूला? क्लास में हंसना ज्यादा जरूरी नहीं है। इससे कुछ क्या पढ़ी हो नहीं पढ़ी। चलिए जो पढ़ाई करो। Yes, you understand. What is www? What is www? Explain, define कीजिए। Define कीजिए। चलो मुझे ये बता दो ईमेल कैसे सेंड करते हैं, स्टेप बताओ उसका। ईमेल सेंड करना है किसी को तो कैसे सेंड करना है, स्टेप्स बताओ। मैं ईमेल बोल देता हूँ। कभी ईमेल किया है किसी को, कभी ईमेल भेजा है किसी को, बताओ स्टेप्स क्या होंगे। What is internet? What is internet? कैसे करते हैं? internet Yes. कैसे भी आप ईमेल चाहे मोबाइल पे भेजो या फिर लैपटॉप पे, तरीका एक ही है, स्टेप्स वही है, बताइए। अभी तुम आए और बात करना शुरू करो। ईमेल स्टेप्स कैसे ईमेल सेंड करेंगे।
मान लो तुम उसको ईमेल सेंड करना चाहते हो, ईमेल करना चाहते हो, कैसे भी एड्रेस कहाँ पे ओपन करेंगे एप्लीकेशन तभी तो स्टार्टिंग से बताइए कि कोई भी जो है नया बंदा सीख सकता है कैसे भी। ठीक है, जीमेल ओपन कर लेंगे उसके बाद ऑप्शंस होते हैं, आपने लेफ्ट साइड में देखा होगा सबसे पहले तो जो भी जीमेल एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेंगे। जीमेल एप्लीकेशन यदि आप में मोबाइल में है या सिंपल सी बात gmail.com या जीमेल एप्लीकेशन आपने कंपोज मेल पे जाएंगे। जैसे कंपोज मेल पे जाएंगे एक आपको विंडो विजिबल होगा, उसमें कौन सा सेक्शन होता है from subject मेनली उसमें आपको वो होता है फ्रॉम होता है Subject. और सब्जेक्ट और चाहो तो आप सीसी पीसीसी भी ऐड कर सकते हो। participants ठीक है, उसके बाद बताऊंगा। और उसके नीचे टेक्स्ट सेक्शन होता है Yes, sir. और उसके नीचे आपको अटैचमेंट्स ऐड करने के लिए and then write a message insert an attachment. विशाल कौन है? विशाल हो क्या होता है? तो बताओ जल्दी इसका कैसे कैसे ईमेल सेंड करें किसी को। पहले जो ऐप है जीमेल वाला वो खोलना होगा। ठीक है, उसके बाद अपना ईमेल आईडी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको भेजने उसका भी ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जो मैसेज है वो अटैचमेंट के थ्रू ऐड करेंगे और उसके बाद सेंड करेंगे। कुछ नहीं पता होना चाहिए और अटैच कर देगा चला जाएगा। मतलब वो टाइप करना होगा वहाँ पे। तुम बताओ पहले क्या है मेरे पास मैसेज ऑप्शन होना चाहिए, फिर ईमेल मतलब फिर वहाँ पे ऑप्शन को लाएगा लेकिन करेंगे फिर वहाँ पे राइट सर्च ये तो हुआ ना किसी को मतलब नहीं पता है सामने वाले कौन सा है और तुम क्या किसको तुमको पता ही है। तो अभी भी लोगों ने कभी ईमेल किसको सेंड किया है? बोलिए थोड़ा एक्सप्लेन करना। लोग आपको बैठ एप्लीकेशन में तो साइन करवा करवाता है सब। ठीक है बैठ जाओ।
लेक्चर है कनेक्टेड नहीं जाएगा आगे से तुम जानते हो सबसे पीछे क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल, तुम जानते हो? तुम नहीं जानते हो? ईमेल सेंड करना जानते हो? तो ईमेल सेंड करना जानते हो? इधर आओ। ऑन कर दो उसको। ऑफ वही नोट डाउन करते जाना आप लोग, ठीक है? नोट डाउन कर लीजिएगा स्टेप्स। लाइट चलो मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। पॉइंट नहीं
तो बेसिकली देखो होता क्या है यहाँ पे, जब आप ओपन करोगे कोई भी जीमेल एप्लीकेशन ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको ऐसा विजिबल होगा, है ना, इस तरह का स्क्रीन आपको विजिबल होगा। कोई दिक्कत इसमें क्या है, देखो सबसे पहले आप क्या जाओगे, राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस विजिबल होंगे, बहुत सारे ऑप्शन। जैसे कोई जीमेल एप्लीकेशन आप ऑन करते हो, क्या विजिबल होगा आपको, राइट, इस तरह का इंटरफेस विजिबल होगा। इसमें आप देखना करना क्या है आपको, में आपको भेजना है ना वहाँ पे, यानी क्रिएट करना है आपको। क्या करना है, क्रिएट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कंपोज करो। क्या मिलेगा, आपके मोबाइल में ओपन करोगे ऐसा विजिबल होगा, या कहीं प्लस, मोबाइल में यहाँ प्लस साइन भी होगा, या इस तरह ऑप्शन को मेनू ओपन करोगे तो यहाँ पे कंपोज करना। कोई इशू, कहीं भी हो कंपोज मेल पे आपको जाना है। सबसे फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले ओपन जीमेल एप्लीकेशन, स्टेप 1। देन क्या लिखोगे, क्लिक ऑन कंपोज मेल, है ना। सबसे पहले क्या लिखोगे, ओपन जीमेल एप्लीकेशन, देन सेकंड ऑप्शन क्लिक ऑन ऐसा विजिबल हो जाए, जैसा मैं बता रहा हूँ अभी ऐसा विजिबल होगा। और प्लस साइन भी, हाँ प्लस साइन भी होता है, कंपोज में इसी को कहते हैं। इसमें आपको ऐसा विजिबल होगा, टू, ध्यान से देखो क्या होगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट एरिया मिलेगा, मैसेज है ना, जहाँ पे अटैचमेंट यहाँ पे नीचे मिलेगा, और इस नीचे में क्या मिलेगा आपको, बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। तो करना क्या है आपको यहाँ पे, सबसे पहले टू क्या करते हैं, जिस पर्सन को आपको मेल करना है बेसिकली उसका ईमेल हम कहाँ यूज करते हैं, ईमेल आईडी यहाँ। यदि वो पहले से आप उसको भेज चुके हो तो ऑप्शन पर सर्च करोगे मिल जाएगा, नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, टाइप करना। तो सबसे पहले टू में क्या लिखो, ये लिखा कंपोज मेल के बाद ऑप्शन विजिबल होगा, आप ऐसा बना लो उसको डायग्राम। कोई दिक्कत, सो यहाँ पे ऐसा आपको इंटरफेस विजिबल होगा। इसमें क्या करना है, टू में क्या लिखना है, जिसको ईमेल करना है उसका एड्रेस, फ्रॉम में अपना लिखना है, और सब्जेक्ट में क्या करना है बताओ, सब्जेक्ट में जिस पर्पस से आप कर रहे हो उसको मेंशन करना होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट किस मैटर पे बात करो, किस मैटर पे आप कम्युनिकेट करो, बेसिकली एक्चुअली ये भी आपका डेटा कम्युनिकेशन का ही तो पार्ट है। तो डेटा कम्युनिकेशन में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, क्लियर है, जो भी आपका टॉपिक है, जिस पर्पस से आप किसी को ईमेल कर रहे हो वो यहाँ पे क्लियर है बच्चों। देन यहाँ पे आपको क्या विजिबल होगा, मैसेज सेक्शन, जहाँ पे आपको क्या करना होगा, मैसेज टाइप करना होगा, जो भी मैटर है जिस पर्पस से आप मैसेज कर रहे हो या जो भी कंटेंट आपको भेजना है यहाँ पे टाइप करो, टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पे आप टाइप करो। कोई दिक्कत, डियर फ्रेंड, डियर सर, या जो भी है इस तरह से आप लिखो, जैसे आप सिंपली लेटर जैसे लिखते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नीचे, हो सकता है जो आप ईमेल कर रहे हो बेसिकली उसको कोई ग्राफिक्स भेजना हो, कोई टेक्स्ट भेजना हो, कोई पीडीएफ भेजना हो, या हो सकता है हम उसे कोई वीडियो भेज रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जो भी हम भेज रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट केवल है तो आप सिंपल टाइप कर लोगे,
इस सेक्शन में टाइप कर दोगे। यदि वो टेक्स्ट नहीं है, वो मान लो कोई फाइल है, चाहे वो डॉक फाइल हो सकता है या पीडीएफ फाइल हो सकता है या इमेज फाइल हो सकता है या कोई भी फाइल हो सकता है, तो उस केस में आप उसको क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। क्या कर लोगे, उसको सेलेक्ट कर लोगे। अब देखो सेलेक्ट करने के बाद तो उसको कहाँ सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे आपको अटैचमेंट मिलेगा। टाइप मैसेज यहाँ पे लिखोगे, इन मैसेज सेक्शन we have to type the message, and if we need to send any attachment like PDF, doc file, कोई भी चीज, तो उसको मैं यहाँ से अटैच कर लेंगे। कहाँ से, अटैचमेंट फाइल जो ऑप्शन है उस पे जाके अटैचमेंट को अटैच कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपको सिलेक्शन का दिया होगा कि आपको जो भी फाइल भेजना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन कीजिए। जैसे ही आपका वो सेलेक्ट कीजिएगा वो आपका ऐड हो जाएगा अटैचमेंट आपके इस ईमेल में, कंपोज मेल में क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। और जैसे ऐड हो गया फिर क्या करोगे आप, सेंड कर दोगे। इतना सिंपल है। सेंड कर दिया, आप चेक करना आपको क्या वो गया या नहीं गया। तो कहाँ मिलने वाला आप, सेंड डिपेंड करता है, नेटवर्क स्लो है आपका, डिपेंड करता है नेटवर्क स्लो है आपका। फास्ट से तो चला जाए, कोई इशू नहीं। बट कभी कभी क्या होता है, जो हमारा डेटा है या जो मैसेज ईमेल हम कर रहे हैं उसमें जो फाइल दिया है वो फाइल थोड़ा साइज बड़ा है उसका, उस केस में या तो हम अटैचमेंट ले आए, वो 10 MB का है, 15 मैक्सिमम 20 MB तक दे सकते हैं, 25 MB आएंगे या 20 या 25 MB देना उसको। तो उस केस में क्या है, जो भी होगा उसमें हम क्या करते हैं, साइज के हिसाब से थोड़ा टाइम लग सकता है ना लोड होने में। तो यदि वो आपका केवल टेक्स्ट है तो तुरंत चला जाएगा। तो कहाँ ढूंढना है उसको, गया या नहीं गया, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको राइट साइड कॉर्नर। क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे आप देखना यहाँ पे, सेंट एक ऑप्शन है, सेंट करके ऑप्शन, और एक होता है आउटबॉक्स। आउटबॉक्स पहले इसको समझिए। तो यदि आपने किसी को भेजा है, तो यदि वो सेंड हो चुका है, आपके सिस्टम से निकल गया है, आपके डिवाइस से निकल चुका है वो मैसेज, तो कहाँ मिलेगा आपको, सेंड। बट कभी कभी क्या होता है, सेंड नहीं हो पाएगा या फिर नेटवर्क या फिर सेंड हो रहा है, फाइल बड़ा है, तो कहाँ मिलेगा, और नेटवर्क कभी स्लो होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, मोबाइल है ना, मोबाइल में ऐसे करोगे स्क्रीन को तो रिफ्रेश होता जाएगा, और फिर देखो कुछ देर के बाद जैसे ही वो बाहर चला गया आउटबॉक्स से, वो आपको फिर सेंड कर, यस और नो। एक चीज और, कभी कभी ये होता है कि हमने सेंड किया पर सेंड नहीं हो पाया, या हमने आधा अधूरा मैसेज टाइप किया था, हमने सेंड नहीं किया उसको, बस हमने वहीं पे बंद कर दिया। याद रखिएगा, ड्राफ्ट पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो, अभी किसी ने पूछा सर इनबॉक्स क्या होता है, इनबॉक्स, इनकमिंग बॉक्स, इनपुट बॉक्स, ऐसे कैसे। सो बेसिकली आउटबॉक्स मतलब जो जाने वाला, इनबॉक्स जो हमारे पास आया है, तो जो भी मेल आपके पास आएगा, आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, वो सारा कहाँ मिलेगा, इनबॉक्स। कोई दिक्कत, कुछ और भी होता है यहाँ पे, एक मोड ऑप्शन जाओगे यहाँ पे विजिबल होगा, मोबाइल में देखोगे मोड ऑप्शन विजिबल होता है, या लैपटॉप में भी होगा, सिस्टम में भी ओपन करोगे। ये क्या होता है, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, ट्रेस, स्पैम, और क्या मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे। हाँ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, एक ट्रेस होता है, एक स्पैम होता है। स्पैम क्या होता है, ईमेल में एक फीचर है, यदि कोई ऐसा ईमेल लगता है उसे कि जो सही नहीं है या फ्रॉड है या अनऑथराइज्ड टाइप का है, तो उस केस में उसको वो कहाँ रख देता है, स्पैम। तो आप कभी कभी नॉर्मल ईमेल भी जो है उससे लगता है कि स्पैम टाइप का, वो स्पैम में रख देगा, फिर आप ढूंढना शुरू कर देते, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो स्पैम वो है जहाँ जब भी आपके इसमें प्रोटेक्शन भी तो लगा होता है, उसे लगता है कि ये जो ईमेल है या तो थोड़ा सा रूल्स वायलेट कर सकता है या फिर हो सकता है वो डेंजरस है हमारे सिस्टम के लिए, तो उस केस में उसको वो क्या करता है, स्पैम सेक्शन में, या अनऑथराइज्ड लगता है उसे तो स्पैम में। एक ट्रेस भी है आपके पास, ये क्या होता है, कभी कभी कोई ईमेल आप डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया आपने, तो वो टेम्पोरली कहाँ चला जाएगा,
कुछ दिन तक वहां पे रहेगा, वहां से वो ऑटोमेटिक वहां से 30 डेज इसलिए रहता है कि मान लो बीच में कभी लगा कि गलती से, अब ऐसा तो नहीं हो कि डिलीट करेंगे और कभी कभी डिलीट करते वक्त इंपॉर्टेंट ईमेल हमने डिलीट कर दिया तो फिर प्रॉब्लम है ना हमारे लिए। तो इसीलिए आप वो सारे जो डिलीटेड होंगे ईमेल वो सारे कहाँ मिलेंगे आपको? ट्रैश। और ट्रैश जो है वो ऑटोमेटिक कुछ दिन के बाद क्या होता है? 30 डेज के बाद। ठीक है, तो इस तरह से आपका ईमेल सर्विस काम करता है। हो जाएगा? क्लियर है? चलो मैं एक होमवर्क आप लोगों को देता हूँ करने के लिए। आईपी एड्रेस, हाँ आप लोग आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ क्या होगा? आईपी एड्रेसिंग है ना, आईपी एड्रेसिंग स्कीम, आईपी एड्रेसिंग स्कीम है ना, क्या क्या होता है उसका क्या हो गया? हो जाएगा बच्चा? जाना पड़ेगा। नहीं